एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्लास्टिड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 यूनिट 1, उसमें हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में मेनली हमें क्लोरोप्लास्ट देखना है। हमें सिलेबस में मेंशन है कि हमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स के अंडर आता है तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में प्लास्टिड्स को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले जानते हैं टर्म प्लास्टिड दिया किसने था, हैकल ने। तो प्लास्टिड होते हैं वो ग्रीन पार्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो प्लास्टिड्स इनमें कई सारी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं और प्लास्टिड्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स मेनली रिलेटेड होते हैं फूड प्रोडक्शन और फूड स्टोरेज से। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टिड्स वो भी प्लांट्स में। अक्रेंस फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट्स एग्जाम्पल यूग्लिनोइड्स। सारे प्लांट्स में मिलता है प्लास्टिड्स और यूग्लिनोइड्स कुछ प्रोटिस्ट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे यूग्लिना आता है जिस ग्रुप में, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये प्लास्टिड्स। इसके टाइप्स देखते हैं, दो टाइप्स के हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है वाइट, मतलब जो कलरलेस प्लास्टिड्स होंगे उन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट वो होंगे जिनमें कलर प्रेजेंट होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट पहले देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट, फिर देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। लार्ज साइज्ड कलरलेस प्लास्टिड्स, ये लार्ज साइज के कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट किस में इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरेज में। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फूड प्रोडक्शन में। ये स्टोरेज ऑफ फूड में इन्वॉल्व है, वो प्रोडक्शन ऑफ फूड में इन्वॉल्व है क्रोमोप्लास्ट। अब इनके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट के। क्या क्या है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स और इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं फैट्स। तो ये हमने थोड़ा बेस देख लिया ल्यूकोप्लास्ट का। अब हम क्रोमोप्लास्ट का भी देखते हैं। क्रोमा मतलब कलर, तो वहाँ से ही लिया गया है क्रोमोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होगा। ये पिगमेंटेड होते हैं, डिफरेंट कलर के होंगे, जिस टाइप का अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे और उनके कलर डिफरेंट होंगे। पिगमेंटेड सो आर कलर्ड एंड फाउंड इन दोज पार्ट्स विच आर एक्सपोज्ड टू लाइट। पिगमेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंटेड होते हैं और कलर्ड होते हैं और उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो लाइट से एक्सपोज्ड होते हैं। प्लांट्स के जो भी पार्ट लाइट से एक्सपोज्ड होंगे उनमें ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स और सीड्स। इनका मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस मतलब फूड प्रोडक्शन, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ट्रांसफर और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड, फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल, एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इनके भी 3 टाइप्स हैं, वो क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, यहाँ क्लोरोफिल होना चाहिए। फियोप्लास्ट ये ब्राउन एल्गी में मिलते हैं और इनके पास जेंथोफिल होता है। कौन सा पिगमेंट, जेंथोफिल, और यहाँ पे क्लोरोफिल। रोडोप्लास्ट ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और कंटेन करते हैं फाइकोइरिथ्रिन। कौन सी पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट का पूरा डिवीजन। अब हम इनमें जो मेन पिगमेंट जो मेन हमें ऑर्गेनेल पढ़ना है वो है क्लोरोप्लास्ट। जो मेन टाइप पढ़ना है प्लास्टिड का, क्रोमोप्लास्ट का मेन टाइप क्लोरोप्लास्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट, यही हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है क्लोरोप्लास्ट। डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूबनहॉक ने डिस्कवर किया था। टर्म दिया था स्किम्फर ने। अक्रेंस 1883 में स्किम्फर ने टर्म दिया था। अब अक्रेंस देखेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, सबसे कॉमन टाइप है प्लास्टिड्स का जो कि फोटोसिंथेटिक मीजोफिल सेल्स में मिलता है, लीव्स के और ग्रीन स्टेम्स के, वहीं से मेनली फोटोसिंथेसिस होती है तो वहीं पे मिलेगा। आल्सो फाउंड इन सम प्रोटिस्ट एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना में भी मिलता है कुछ प्रोटिस्ट्स में, जैसे एग्जाम्पल है यूग्लिना। समझ में आ रहा है पूरा। एब्सेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। एनिमल्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई में एब्सेंट होता है, इनमें नहीं मिलता क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनमें एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट शेप
इट वेरीज वाइडली, शेप इसका वेरी करता है, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। कप, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कप शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है। स्पाइरल रिबन लाइक इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल रिबन लाइक होता है। नंबर, कितने नंबर मतलब कितने क्लोरोप्लास्ट किस स्पीसीज में प्रेजेंट होंगे, तो वो भी वेरी करते हैं। ओनली वन इन क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, क्लोमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दो एल्गी हैं, इनमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलता है। स्पाइरोगारा में 1 से 6 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, और जो हायर प्लांट्स के सेल्स होते हैं तो एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। साइज, इनका साइज एवरेज साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, लंबाई इनकी 5 से 10 माइक्रोमीटर है, और डायमीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर है। तो अभी हमने शेप, साइज और नंबर देख लिया। अब इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। दीज आर, इसमें पहले तो मेम्ब्रेन मिलेंगी और स्ट्रोमा यानी कि मैट्रिक्स मिलेगा, और थर्ड पार्ट होता है ग्रेना, जिसमें हमें थाइलोकॉइड और ग्रेनम देखने को मिलेंगे, वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स होती है, उसी तरह से इसमें एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसको भी देखते हैं हम अभी। दीज आर 2 इन नंबर, ये 2 होती हैं, आउटर एंड इनर, ईच इज 40 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक, लाइपोप्रोटीनस एंड ट्राइलेमाइनर। लाइपोप्रोटीनस मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, 40 से 60 एंगस्ट्रॉम उसकी थिकनेस होती है, और ट्राइलेमाइनर होती है, बिल्कुल सेम जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हैज लेस प्रोटीन्स एंड इज मोर परमिएबल, व्हाइल इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन्स एंड इज सेमी परमिएबल। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, उसमें लेस प्रोटीन्स होंगी, उसमें कम प्रोटीन्स होंगी, और वो परमिएबल ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी सब्सटेंस को अलाउ कर देगी जाने के लिए। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स तो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब सिलेक्ट करके ही चीज़ें अलाउ करती है बाहर या अंदर जाने को। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। और मोर परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। समझ आ गया? क्लियर हो गया होगा इतना। बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड इंटरमेम्ब्रेनस पेरिप्लास्टिडल स्पेस। जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में एक स्पेस होगा, उसको हम बोलते हैं पेरिप्लास्टिडल स्पेस। तो हम अभी डायग्राम में देख लेते हैं पहले थोड़ा, फिर हमें अच्छे से समझ आएगा। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। इसमें जो बीच का जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, उस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लास्टिडल स्पेस। ये स्ट्रोमा है, इसका जो बेस वाला मटेरियल है इसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये फ्रेट्स हैं, ये कनेक्ट करते हैं ग्रेनम को। ये थाइलेकॉइड्स हैं, 1 to 3 आपस में एक के ऊपर एक जो रखे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इनको थाइलेकॉइड्स बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर में, और प्लूरल में ग्रेना। और ये इसके जो पूरा बेस होता है इन सब का जो कंटेन करता है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इन जो ग्रेनम को कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को फ्रेट्स बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर, इनको फ्रेट बोलेंगे, फ्रेट्स। तो अभी देखते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। हमने आउटर और इनर मेम्ब्रेन और पेरिप्लास्टिडल स्पेस देख लिया, अब स्ट्रोमा या मैट्रिक्स देखते हैं। इट इज़ डेंसर एंड ग्रेन्युलर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। ये डेंस मतलब गाढ़ा सब्सटेंस होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस होता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन्स मोर देन 50% एंड आल्सो हैज 70 राइबोसोम्स, प्लास्टिडोराइबोसोम्स, सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्लास्टिडोम, mRNA एंड tRNA मॉलिक्यूल्स, वाटर मिनरल्स, मिनरल्स में होते हैं मैंगनीज आयन, फेरस आयन और मैग्नीशियम आयन, एंड एंजाइम्स। तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस कंटेन करता है ये मैट्रिक्स अपने आप में? सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं जो कि 50% होती हैं, 70 राइबोसोम्स होते हैं जिनको हम प्लास्टिडोराइबोसोम बोलते हैं। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70 राइबोसोम होते हैं। और नॉर्मली साइटोप्लाज्म में कितने राइबोसोम होते हैं? कमेंट करके बताना कितने राइबोसोम्स होते हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नॉर्मली राइबोसोम। अगर राइबोसोम वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना जाके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर और नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जिनको हम प्लास्टिडोम बोलते हैं, प्लास्टिडोम। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोराइबोसोम। और डीएनए को बोलते हैं प्लास्टिडोम। और एमआरएनए होता है, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, मैंगनीज आयन, फेरस आयन और मैग्नीशियम आयन, और कुछ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस।
CO2 फिक्सेशन की साइट प्लांट में क्या है, कहाँ पे CO2 फिक्सेशन होता है मेनली, तो वो होता है इसी स्ट्रोमा में, इसी मैट्रिक्स में, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक प्रोटीन इज रुबिस्को फाउंड हियर। जो रुबिस्को एंजाइम होता है जो C3 साइकिल में प्रेजेंट होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 फिक्सेशन में, तो वो रुबिस्को इसी प्लेस पे प्रेजेंट होता है, इसी स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ याद रखना। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ग्रेना। अभी आपको डायग्राम में बताए थे इन स्ट्रक्चर्स को ग्रेना बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इनको ग्रेना बोलते हैं, और सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं, और जो एक के ऊपर एक जो रखे हुए हैं स्ट्रक्चर, इनको थाइलेकॉइड बोलते हैं। अभी देखते हैं, इनको स्टार्ट करेंगे। इनर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन इज इनमेजिनेटेड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ ओवल शेप्ड क्लोज्ड सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। जो इनर प्लास्टिडल मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, आउटर और इनर अभी हमने देखी थी, उनमें इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक ओवल शेप्ड क्लोज्ड सैक्स फॉर्म करती है, और बहुत सारे होते हैं वो सैक्स, उनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड्स। ये होते हैं थाइलेकॉइड्स। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इनको थाइलेकॉइड्स बोलते हैं, थाइलेकॉइड्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। थाइलेकॉइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, मतलब जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो इन्हीं थाइलेकॉइड्स की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। These thylakoids contain all the requirements of light reactions, example pigments। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है वो यहीं पे होता है। तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं यहाँ पे, थाइलेकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि CO2 फिक्सेशन डार्क रिएक्शन में ही पढ़ते हैं हम, तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होता है थाइलेकॉइड्स में। तो थाइलेकॉइड्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। In eukaryotes, plant cells, a number of thylakoids are superimposed like a pile of coin to form a granum। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें नंबर ऑफ थाइलेकॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जैसे एक पाइल ऑफ कॉइन्स, मतलब जो सिक्के होते हैं उनको हम इकट्ठा करके रख दें जैसे। तो बिल्कुल इसी तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर लग रहा है जैसे एक कॉइन है, ये एक दूसरा कॉइन है, तीसरा चौथा, इस तरह से कॉइन्स को हम एक पाइल, एक ढेर बना के रख दें अगर, तो वो इसी तरह से दिखेंगे, तो इसी को ग्रेनम बोलते हैं और सिंगुलर में ग्रेनम बोलते हैं। द नंबर ऑफ थाइलेकॉइड्स इन ए ग्रेनम रेंजेस फ्रॉम 10 to 100। तो जो थाइलेकॉइड्स का नंबर है एक ग्रेनम में वो रेंज करता है 10 से 100 तक। 10 से 100 थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक ग्रेनम में। एडजेसेंट ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाई फ्लैट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली और फ्रेट्स। तो जो एडजेसेंट ग्रेना होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं फ्लैट ट्यूब्यूल्स से। उन ट्यूब्यूल्स को हम स्ट्रोमल लैमेली या फिर फ्रेट्स बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको फ्रेट बोलते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को, या फिर स्ट्रोमल लैमेली भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है, याद रखना, स्ट्रोमल लैमेली या फिर फ्रेट्स। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आई होप द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, सेमी ऑटोनोमस नेचर। सेमी ऑटोनोमस नेचर कहाँ पे पढ़ा था कमेंट में बताना। सेमी ऑटोनोमस नेचर का मतलब होता है ये अपनी कुछ जो प्रोटीन की नीड्स होती हैं वो अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अपनी प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। अगर ये अपनी पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसको कंप्लीट कर लेते, खुद पूरी प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर लेते, तो उनको हम कंप्लीटली ऑटोनोमस बोलते उस ऑर्गेनल को। जैसे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो पूरी प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं पूरे सेल्स के लिए, तो इसीलिए हम उनको ऑटोनोमस बोलते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी कुछ नीड्स अपने आप ये कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ नीड्स इनकी कंप्लीट करता है जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो। तो देखते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बिकॉज दीज हैव कंप्लीट मशीनरी, एग्जाम्पल DNA, RNAs, राइबोसोम्स एंड ATP। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमें मिल गया। तो उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में सेमी ऑटोनोमस नेचर होता है, वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है क्योंकि यहाँ पे भी कंप्लीट मशीनरी प्रेजेंट है। क्या क्या है? DNA, RNA, राइबोसोम और ATP। किस चीज़ के लिए? टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स
while for some other proteins these depend upon nuclear DNA and cytoplasmic ribosomes। तो कुछ प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर लेते हैं ये, लेकिन इसके अलावा जो अदर प्रोटीन्स की नीड होती है वो कंप्लीट करते हैं न्यूक्लियर डीएनए और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो ये हो गया सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं क्या हैं। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सो आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। फोटोसिंथेसिस यहीं पे परफॉर्म की जाती है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म की जाती है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन है वो परफॉर्म की जाती है स्ट्रोमा में। तो ये इनको इसीलिए हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब फूड यही प्रोवाइड कराएंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। दीज एवॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन एज वेल एज एनिमल रेस्पिरेशन। तो यही इवॉल्व करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन की नीड होती है तो प्लांट्स ही इवॉल्व करते हैं। दीज स्टोर द स्टार्च इन द प्रोटीनेशियस बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स इन एल्गल फॉर्म्स। ये स्टोर करते हैं स्टार्च प्रोटीनेशियस बॉडीज में, जिनको हम पायरेनोइड्स बोलते हैं, और किस में, एल्गीज में। ये मेनली एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं पायरेनोइड्स, और वो स्टार्च स्टोर करते हैं। और ये प्रोटीनेशियस बॉडीज होती हैं जिनको हम पायरेनोइड्स बोलते हैं, उनमें स्टार्च स्टोर होगा किसमें, एल्गल फॉर्म्स में। तो ये हो गया पूरा क्लोरोप्लास्ट। आई होप ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और कोई डाउट हो तो वो भी बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।